राम हर हर महादेव। जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है, उस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, एक बात का दुष्प्रचार किया गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने सबरी के जूठे बैर खाए। तो आज इसी विषय पर मैं इस बात को बताने के लिए आया हूँ कि जो ऐसी बातें कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है भी या नहीं। मित्रों, इससे पहले मैं आप सबको बताता आया हूँ कि NCERT एक लंबे समय से बहुत बड़े पैमाने पर और ख़ासकर हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत बड़े पैमाने पर से दूषित रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया जा रहा है और इससे विकृत रूप से प्रस्तुत करने का कार्य बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। और इसी कड़ी में आज सबरी के द्वारा और श्री रामचंद्र को जूठे बैर खिलाने का जो इसका प्रचार किया जा रहा है, इसे मैं आज आप सबके आगे बताने का कार्य कर रहा हूँ। आप सबको यह ज्ञात हो कि वर्तमान में 300 से ज़्यादा रामायण भारतवर्ष में प्रचलित है और इसमें सबसे ज़्यादा वास्तविक रामायण जो है वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है और दक्षिण भारत में चंपू रामायण जो कि वास्तविक है और पूरी विश्वसनीय है। और 300 रामायणों के में निम्न कालखंड में लिखे गए और विभिन्न कालखंडों में जब लिखा गया इसमें बहुत कुछ मिलावट कर दिया गया। और महर्षि वाल्मीकि जी ने जब रामायण की रचना की थी तो उसमें रामायण की जब रचना की थी तो 8,75,071 वर्ष पूर्व रामायण की रचना की थी। और यह ज्ञात हो कि महर्षि वाल्मीकि और प्रभु श्री रामचंद्र समकालीन थे और यह ज्ञात हो कि संत तुलसीदास प्रभु श्री रामचंद्र के समकालीन नहीं थे। और जब संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी तो उस समय इस भारतवर्ष पर मुगल वंश का शासन था। और जब संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी तो उस रामचरितमानस की जब रचना की थी उस समय अकबर का शासन था, अर्थात मुगल वंश के तीसरे शासक अकबर का शासन था। और इस समय यह ज्ञात हो कि रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित है और 1571 ईस्वी में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। यह भी आप सबको ज्ञात होगा कि 1971 ईस्वी में इस रामचरितमानस के 400 वर्ष पूरे होने पर इस भारतवर्ष में जब तत्कालीन राष्ट्रपति बीवी गिरी थे उस समय रामचरितमानस के 400 वर्ष पूरे होने पर भव्य आयोजन किया गया था। देश भर में भव्य आयोजन किया गया था। और रामायण में कुल मिलाकर 24,000 श्लोक है। रामायण 24,000 श्लोक जो लिखी गई है वो संस्कृत भाषा में है। और उसमें रामचरित और इस बात का दुष्प्रचार किया गया कि सबरी ने श्री रामचंद्र को जूठे बैर खिलाए थे, जूठे बैर दिए थे, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। हाँ, इस बात का वर्णन है कि श्री रामचंद्र ने माता सबरी का आतिथ्य स्वीकार किया था और उनके द्वारा प्रदान किए गए बेर खाए थे, पर झूठे बेर नहीं खाए थे। इस बात का दुष्प्रचार कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने सबरी के जूठे बेर खाए थे संत तुलसीदास जी के द्वारा रचित
रामचरितमानस के माध्यम से हुआ। रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित है और यह आज सबको ज्ञात हो कि सबरी का वास्तविक नाम श्रावणी था। संत तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की थी तो इसका आधार उन्होंने वाल्मीकि रचित रामायण को ही रखा था। अर्थात जब संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी तो उस समय वाल्मीकि महर्षि द्वारा रचित रामायण को ही आधार माना था, पर जब उन्होंने इसकी रचना की थी तो मुगल वंश के समय में इन पर दबाव डालकर इसमें कुछ मिलावट करवा दी गई थी। इसमें जो मिलावट करवा दी गई थी, एक बात का यह भी प्रचार किया गया कि लक्ष्मण रेखा, जो कि वाल्मीकि रामायण में कहीं पर है ही नहीं, और इस बात का भी प्रचार प्रसार किया गया कि लक्ष्मण और परशुराम के बीच बहस हुआ था, संवाद हुआ था, और इस बात में भी कोई सच्चाई नहीं है। ठीक इसी प्रकार परशुराम चंद्र के द्वारा सबरी के द्वारा दिए गए झूठे वर खाए गए थे, इस बात में भी सच्चाई नहीं है। काल की इन वामपंथी इतिहासकारों, इस्लामिक संगठनों और ईसाई मिशनरियों का मुख्य लक्ष्य था कि रामायण काल में भी जातिवाद था। यह ज्ञात हो कि रामायण काल में जातिवाद कहीं भी नहीं था। तो सबरी का वास्तविक नाम श्रावणी था और श्रावणी सबरी एक भील स्त्री थी, और श्रावणी अर्थात सबरी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र से नवधा भक्ति सीखी थी। उन्होंने रामचंद्र से नवधा भक्ति सिखाने की प्रार्थना की थी। श्रावणी ने विवाह नहीं किया था, अर्थात सबरी ने विवाह नहीं किया था और उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था, और श्रावणी अर्थात सबरी जीवन पर्यंत सन्यासी जीवन व्यतीत किया था, और मतंग ऋषि मुनि से उन्होंने ज्ञान प्राप्त करना आरंभ किया था। तो जो भी इस बात का दुष्प्रचार करते हैं कि रामायण काल में जातिवाद था, उन्हें पता होना चाहिए कि श्रावणी अर्थात सबरी, जो कि एक भील नारी थी, वो मतंग ऋषि मुनि की शिष्या थी। जबकि यदि जातिवाद होता तो मतंग ऋषि मुनि ने सबरी जी को तथा श्रावणी को अपने शिष्या के रूप में कैसे स्वीकार किया। यह ज्ञात हो कि सबरी अर्थात श्रावणी के गुरु मतंग ऋषि मुनि थे, और हम सभी शास्त्रानुसार ये जानते हैं कि विद्या को धारण करने वाला या करने वाली, विद्या के धनी, उच्च संस्कारवान, चित्रवान जो व्यक्ति होते हैं वो ही ब्राह्मण वर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो जाति अलग है और वर्ण अलग है। जो भी व्यक्ति वर्ण को लेकर के अनाप शनाप बोला करते हैं, उन्हें यह ज्ञात हो कि जाति और वर्ण अलग अलग है। जन्म से जाति तय होता है और आपके कर्म से, अच्छे कर्म से आपके वर्ण का निर्धारण होता है। सबरी जो कि जन्म से भील जाति की कही जाती हैं, अपने विद्या, संस्कार, चरित्र से और विद्या के धनी होने के कारण वो ब्राह्मण वर्ण की श्रेणी में रखी जाती हैं। उन्होंने गुरु मतंग ऋषि की सेवा की। सबरी अर्थात श्रावणी ने अपने गुरु मतंग ऋषि मुनि की सेवा की और उन्होंने झाड़ू देने का भी काम किया था। और अपने गुरु
मतंग ऋषि को कोई समस्या न हो, उन्हें कुछ कठिनाई न हो, इसके लिए वो उनके मार्ग में रहने वाले कंकड़ पत्थर को चुन करके साफ किया करती थी, अर्थात गुरु सेवा किया करती थी, गुरु की सेवा किया करती थी। 12 कलाओं में निपुण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने सबरी अर्थात श्रावणी को नवधा भक्ति सिखाई थी। जो भी इस बात का दुष्प्रचार करते हैं कि नारियों स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, उन्हें यह बात ज्ञात हो कि इन वेदों को लिखने में 28 ऋषिकाओं का भी योगदान है, अर्थात 28 विदुषी का भी योगदान है। वेद हमारे धर्म ग्रंथ हैं, रामायण महाभारत जो भी हैं हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। और वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। सबसे पहला वेद ऋग्वेद है और अंतिम वेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद की रचना का श्रेय अथर्व ऋषि मुनि को जाता है। अथर्ववेद की रचना का श्रेय अथर्व ऋषि मुनि को जाता है। स्मरण रहे कि माता श्रावणी तथा सबरी वही है जिन्होंने श्री रामचंद्र को माता सीता को खोजने में अहम भूमिका निभाई थी। अच्छा, एक बात, जो भी इस बात का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि 12 कलाओं में निपुण और श्री रामचंद्र को माता सबरी ने जूठे वैर दिए थे, क्या ऐसा हो सकता है? माता सबरी और श्री रामचंद्र की भक्त थी। माता सबरी और श्री रामचंद्र जी की भक्त थी, तो कोई भी भक्त अपने भगवान को जूठा कैसे दे सकता है? और कुछ का ये कहना है कि वो इसलिए वेद को चख करके दे रही थी कि वो कच्चा है कि पक्का है। हम जैसे सामान्य लोग कि वेद कच्चा है कि पक्का है जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो माता सबरी जो कि इतनी विदुषी विद्वान थी और चारों वेदों वेद कला में प्रवीण थी, वेदों का उन्होंने अध्ययन किया था, तो क्या वो कोई वेद कच्चा है या पक्का है, क्या वो जान नहीं सकती है? तो ये कहना कि वेद को टेस्ट करने के लिए कि वेद कच्चे हैं कि पक्के, इसलिए इन्होंने वेद को चख करके श्री रामचंद्र को जूठे वेद दिए थे, ये बात सिरे से खारिज हो जाती है। क्योंकि जो भी मैं ये बात कह रहा हूँ, वाल्मीकि रचित रामायण में ऐसा कहीं नहीं दिया गया है कि सबरी ने प्रभु श्री रामचंद्र को जूठी वैर खिलाए थे। हाँ, वाल्मीकि रामायण में यह कहा गया है कि माता सबरी अर्थात श्रावणी ने उन्हें वेर दिए थे, उन्हें वेर खिलाए थे, लेकिन जूठा नहीं। और श्री रामचंद्र ने माता सबरी के आतिथ्य सत्कार को स्वीकार किया था। तो सच्चाई यह है। आज इसी विषय पर हमारे बहुत सनातन भाइयों का ये आग्रह था कि कृपया इस विषय को लेकर के आएँ। विलम्ब हेतु क्षमा चाहता हूँ और आप सबसे आग्रह है कि जब भी आप सनातन हिंदू धर्म से संबंधित ग्रंथों, अपने गुण रहस्यों को, सनातन हिंदू धर्म की गहराइयों को जानना चाहते हैं, तो अवश्य आप कमेंट करें और आप हमें हमारे चैनल के माध्यम से यह बता सकते हैं। और आपसे आग्रह है कि सनातन हिंदू धर्म में छुपी गहराई को, इससे संबंधित गुण रहस्य को जानने के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक जय श्री राम, हर हर महादेव।